हेलो, वेलकम बैक। आज की हमारी टॉपिक है एरिया अंडर कर्व, वक्रों का क्षेत्रफल। डिफरेंट इंटीग्रल के मदद से सहायता से हम कैसे किसी कर्व की एरिया को निकालते हैं। तो देखिए, जैसे पहला ये है हमारा कर्व एक्स एक्सिस एंड एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। अब इसका ग्राफ बना लें, हमारा एरिया इक्वल टू हो जाएगा ए टू बी एफ हाफ एक्स डी एक्स। इसका हिंदी वर्जन लिख दूं, कर्व बने वक्र एक्स अक्ष तथा एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी तक। अब जैसे ये देखिए, ये हमारा कर्व है और ये एक्स इक्वल टू ए है, ये एक्स इक्वल टू बी है। ये कर्व है y इक्वल टू एफ हाफ एक्स। यहाँ एफ हाफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये फंक्शन हमारा या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो ये एरिया देख लीजिए ग्राफ से, जो कर्व एक्स अक्ष और एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी के बीच की जो एरिया होगी वो इस फार्मूला से हम निकाल लेंगे, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ हाफ एक्स डी एक्स और एफ हाफ एक्स डी एक्स। लेकिन जब ये कर्व हमारा सेकेंड केस हो जाएगा, अब जैसे देखिए ये चीज़ हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, हमारा कर्व ये इस टाइप का है, इस टाइप का है, और यह एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी। अब यहाँ देखिए, अगर ये नीचे की है, यहाँ पे क्या है, एफ हाफ एक्स लेस देन 0, एक्स एक्सिस से नीचे की एरिया है, तब यह एरिया माइनस ए टू बी एफ हाफ एक्स डी एक्स। इस फार्मूला से ध्यान देंगे, अगर कर्व हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो वो निगेटिव आएगा। तो एरिया हमको पॉजिटिव चाहिए, इसीलिए ऑलरेडी हम पहले माइनस लगा दिए। तो ये फार्मूला, इस फार्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एरिया निकाल सकते हैं। अब जान लीजिए, मान लीजिए पहला ये केस है। सेकेंड केस ये देख लीजिए, अगर कर्व हो वाई एक्सिस हो और y इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी तक, तब एरिया होता है हमारा ए टू बी एफ हाफ वाई डी वाई। अब ये ग्राफ देख लीजिए हमारा, जैसे ये है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन हमारा y इक्वल टू ए है और ये लाइन y इक्वल टू बी है। ये एरिया जो निकल के आएगी किसके किसके बीच में आएगी, कर्व y इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी और y एक्सिस, इन चार के बीच की एरिया। इसमें इधर जो एरिया आएगी, इस साइड आएगी, वो निगेटिव आएगी, तो निगेटिव को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इन फार्मूला से हम एरिया निकालते हैं। अब जिससे मान लीजिए एक चीज़ और जान लीजिए, अगर दो कर्व हैं उनके बीच की एरिया हमें निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। अब वो भी ग्राफ देख लीजिए, जैसे एक तो कर्व ऐसे है, दूसरा कर्व ऐसे है हमारा, y इक्वल टू वाई वन इक्वल टू एफ हाफ एक्स, ये y2 इक्वल टू एफ हाफ एक्स। ये दो कर्व है। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a और b है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा x इक्वल टू ए हो गया, ये x इक्वल टू बी हो जाएगा। तब एरिया हो जाएगी हमारी कहाँ से, ए टू बी y1 माइनस y2 dx। ध्यान देंगे, y1 वो वाला कर्व होगा जो x एक्सिस से अधिक डिस्टेंस पे होगा, ये y1 होगा और ये y2 हो गया। तो इन फार्मूला से हम किसी भी कर्व की एरिया निकालेंगे। अब हम, फार्मूला तो कुछ है नहीं, फार्मूला तो बहुत छोटा है, इस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कर लें वही अच्छा है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल चल रहे हैं जो बोर्ड स्टैंडर्ड के हैं, इसके बाद अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल्स हम आपके सामने लाएंगे। पहले हम ये कह दें कि हमें अगर निकालना होगा एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस सर्कल की एरिया निकालनी होगी, हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा।
तो कैसे निकाल लेंगे, हम ग्राफ खींच लें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो जाएगा हमारा 0 0, ये रेडियस ए हो जाएगी। अब देखिए इस जो सर्किल है इसका सेंटर 0 0 हो जाएगा और रेडियस जो होगी हमारी वह ए यूनिट हो जाएगी। तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए ये अगर हम ये एरिया निकाल लेते हैं और इसका 4 टाइम कर देंगे तो पूरे सर्कल की एरिया निकल जाएगी। तो एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर के यहाँ तक होगी। तो फ्रॉम 0 टू ए एफ हाफ एक्स डी एक्स, तो 4 0 टू ए एफ हाफ एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया जा, ये एफ हाफ एक्स, या इसको हम ऐसे कहते हैं 0 टू ए वाई डी एक्स, क्योंकि हमारा कर्व y इक्वल टू एफ हाफ एक्स होता है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाला जा, y की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इतने का इंटीग्रेशन आप जानते हो, तो 4 इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फ्राम 0 टू ए प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान ए और 0 टू ए। ये फार्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, देखिए जब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये 0 माइनस 0 हो जाएगा। अपर लिमिट रखने से ये 0 हो जाएगा और लोअर लिमिट रखने से ये 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए अपान ए माइनस साइन इनवर्स 0, तो ये हो जाएगा हमारा 4। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2 से 2 कट गया, तो एरिया ए इक्वल टू हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। तो ये सर्कल की एरिया निकल के आ गई हमारा पाई ए स्क्वायर। ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है, तो हमने सोचा है कि सर्कल से ही हम स्टार्ट करें। तो देख लीजिएगा सर्कल से सर्कल की एरिया क्या होती है। अब सर्कल पे कुछ और क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। अब जैसे दूसरा देखिए, इलिप्स दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, इलिप्स की एरिया कैसे आप निकालोगे, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी एरिया हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम उसका वो बना लें, ग्राफ बना लें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। चलिए ये सेंटर ओ है, 0 0 है, यह पॉइंट ए है, यह ए डैश है, यह बी है, यह बी डैश है, यह ए कामा 0 हो जाएगा। तो वही सर्कल टाइप अगर हम ये एरिया निकाल लेते हैं और इसका 4 टाइम्स कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, तो पूरे इलिप्स की एरिया निकल जाएगी। तो यहाँ से हमें एरिया ए इक्वल टू होगा फ्राम 0 टू ए 4 से मल्टीप्लाई करके वाई डी एक्स हो जाएगा। तो 4 0 टू ए, अब यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं 1 अपान एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से y की वैल्यू यही हो जाएगी, हमारा रूट में हो जाएगा। इसको हमने शिफ्ट किया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4 0 टू ए, ये b बाहर निकल जाएगा, हाई हो जाएगा b अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा 4b अपान ए। अब अभी इसका इंटीग्रेशन किया गया है, ये इंटीग्रेशन होगा x बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फ्राम 0 टू ए प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान ए। ये पोर्शन बहुत ज़्यादा ये पार्ट आता है इंटीग्रेशन, तो इसका दिमाग में रख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4b अपान ए। यहाँ जब अपर लिमिट रखेंगे तो यह x की जगह जब a रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे तो a बाई 2 यहाँ 0 रखेंगे तो 0 अपान 2 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2
ये हो जाएगा साइन इनवर्स ए अपान ए, यहाँ 0 to a। अब वही चीज़ 4b अपान ए इंटू ए स्क्वायर अपान 2, ये हो जाएगा हमारा π/2। तो ए से ए कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो एरिया निकल के आएगी π/AB। तो इलिप्स की एरिया हो गई π/AB। तो हमने सर्कल की एरिया बता दी, वृत्त की एरिया बता दी और इलिप्स की एरिया बता दी। अभी ये क्वेश्चंस जो है एरिया का जो पहला पार्ट होगा ये बोर्ड स्टैंडर्ड का होगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस और देखा जाए, जैसे सर्कल पे हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड क्या है, ये कर्व है, ये एक्स इक्वल टू ए। हमें इस सर्कल और ये स्ट्रेट लाइन के बीच की जो छोटा पार्ट है उसकी एरिया निकालनी है, छोटे पार्ट की एरिया निकालनी है। तो हम पहले ग्राफ दिखा दें आपको, क्या ग्राफ होगा। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सेंटर 0 0 हो जाएगा। ये लाइन हो गई हमारी एक्स इक्वल टू ए। तो कौन सी एरिया हमसे पूछी जा रही है, ये सर्कल और ये जो लाइन x इक्वल टू ए पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई अक्ष के समांतर जो रेखा है और वृत्त, इसके छोटे पार्ट की ये एरिया हमसे निकालने को कही जा रही है, छोटे पार्ट की एरिया निकालने को कही जा रही है। तो जैसे हमने सर्कल की एरिया निकाली है उसी तरह इसकी भी निकालेंगे, केवल इसकी लिमिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगी। तो देखिए अब इसमें एरिया जो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 0, कहाँ से कहाँ तक होगा, यह a नहीं a/2, सॉरी यह a/2 हो जाएगा। a/2 से लेकर के a तक y dx, क्योंकि ये तो पॉइंट हो जाएगा हमारा a,0 और ये पॉइंट होगा a/2, 0। तो 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर और नीचे यहाँ एक्स एक्सिस नहीं लिखा गया। अगर एक्स एक्सिस लिख दें, एक्स अक्ष लिख दें, तो केवल ये ऊपर की एरिया होगी। हमने एक्स अक्ष नहीं लिखा है तो ये ऊपर और नीचे दोनों की एरिया होगी। तो हम दोनों की एक साथ नहीं निकाल रहे हैं, हम इतनी एरिया निकाल करके उसका डबल कर दे रहे हैं। तो यह a इक्वल टू 2a/2 टू a, y की वैल्यू हो जाएगी √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो a इक्वल टू 2 इंटीग्रेट कर दिया जाए, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ a/2 से a प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपान a है, a/2 से लेकर के a तक। अब यहाँ देखिए वैल्यू क्या निकल के आती है, 2 इंटू, जब अपर लिमिट a रखेंगे तो यहाँ a² माइनस a² माइनस a² 0 हो जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू तो 0 हो जाएगी। जब लोअर लिमिट रखेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा, लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह a/2 रखेंगे तो यह a/4 हो जाएगा, और यहाँ देखिए a/2 रखेंगे आप तो a² माइनस a²/4 और प्लस a²/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू a² में से यह a²/4 माइनस करेंगे तो 4a² में से a² माइनस होगा तो माइनस a/2, यहाँ से हो जाएगा a√3/2 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ a²/2, ये हो जाएगा π/2 हो जाएगा, ये π/6 हो जाएगा। अब देखा जाए कितना आता है, ये 2 इंटू ये हो जाएगा हमारा a² माइनस √3/4 a² हो गया, और यहाँ पे a²/2 तो है ही है। अब π/2 में से π/6 माइनस किया जाए तो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, π/3 आएगा, π/60 डिग्री आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा π/3 हो जाएगा। अब चाहें तो हम इतना ही लिख दें, या a² चाहें तो आप कॉमन ले लिया जाए, a²
ए स्क्वायर अपान, देखिए 2 पहले से है, ए स्क्वायर बाई 2 हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो पाई बाई 3 माइनस रूट 3, और ए हो जाएगा, यहाँ पे ए नहीं होगा, अपान 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ये एरिया हो गई हमारी, जो इस सर्कल को, इस वृत्त को, ये स्ट्रेट लाइन जो वाई अक्ष के समांतर है, इस प्रतिच्छेदित करे, इंटरसेक्ट कर रही है, तो छोटे पार्ट की एरिया निकल के आई। और अगर बड़े पार्ट की एरिया निकालनी होती तो हमारी लिमिट ये माइनस ए से लेकर के कहाँ तक हो जाता, ए बाई 2 तक हो जाता। तो ये सर्कल का क्वेश्चन रहा, एक इलिप्स का क्वेश्चन रहा। सर्कल का, इलिप्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, इसलिए हमने इनको बताया है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अच्छा क्वेश्चन चला जा। हमने 2 क्वेश्चन लिखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू 4 टू x इक्वल टू 9। ये पैराबोला का परवलय का क्वेश्चन है। आइए सेकेंड है, y इक्वल टू 3x प्लस 2 एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 1। तो एक सर्कल का क्वेश्चन 2 सर्कल का हो जाएगा, इलिप्स का हो जाएगा, एक पैराबोला का हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन का हो जाएगा। तो बोर्ड स्टैंडर्ड में इतने ही आते हैं। तो जो पहली वीडियो होगी वो बोर्ड स्टैंडर्ड की होगी, सेकेंड वीडियो जो होगी उसमें कंपटीशन के क्वेश्चंस आएंगे। पहले इनको हम सॉल्व करते हैं, तो इसी को करते हैं। y इक्वल टू 3x प्लस 2, स्ट्रेट लाइन को कैसे आप इसका ग्राफ खींचेंगे, हम आसान तरीका बता दे रहे हैं ग्राफ खींचने का। y माइनस 3x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा हमारा y अपान 2 प्लस x इक्वल टू अपान माइनस 2 अपान 3 इक्वल टू 1। हमने इसको x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फार्म में रख दिया। अब ग्राफ खींच दें हम। ग्राफ देखिए यहाँ खींच रहा हूँ, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स इंटरसेप्ट कितना है, -2/3 है, और वाई इंटरसेप्ट कितना है, 2 यूनिट है। तो -2/3 यहाँ हो जाएगा, 2 यूनिट के लिए यहाँ हो जाएगा। ये लाइन हो जाएगी हमारा -2/3 कामा 0 हो गया, और यह हो जाएगा 0,2। यह पॉइंट ए हो गया, यह पॉइंट बी हो गया। ये तो हमने पहले इस स्ट्रेट लाइन को ड्रा किया। कैसे कर रहा हूँ देखिए, x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। कांस्टेंट टर्म को, अचर पद को आप इधर राइट हैंड साइड में रखिए और इतने से डिवाइड कर दे ताकि यहाँ पे 1 आवे। तो बहुत आसान तरीका है, x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो निगेटिव होगा वो निगेटिव डायरेक्शन में। अब देखिए x इक्वल टू -1, ये कैसी लाइन है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये हमारी ये लाइन हो जाएगी x इक्वल टू -1, और x इक्वल टू 1 कैसी लाइन हो जाएगी, अब x इक्वल टू 1 ये लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं हम, b का कोऑर्डिनेट 0,2 हो जाएगा। तो एक, अब देखिए क्या क्या है, ये लाइन है, x एक्सिस है, तो एक तो एरिया तो ये नीचे निकल के आ रही है, जो इस लाइन x एक्सिस x इक्वल टू -1, और दूसरी ये एरिया निकल के आ रही है जो ऊपर होगी। तो जो नीचे वाली एरिया होगी वो निगेटिव होगी, या जो ऊपर वाली एरिया होगी वो पॉजिटिव होगी। तो टोटल एरिया A इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस A2। अगर ये एरिया A1 हो जाए और ये एरिया A2 हो जाए, तो अब A1 और A2 निकाला जा। तो A1 के लिए क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, -1 से लेकर के -2/3 तक, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 2 dx प्लस ये A2 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, -2/3 से लेकर के 1 तक 3x प्लस 2 dx। लेकिन देखिए एक चीज़ का ध्यान दिया जाएगा, ये पार्ट, ये पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये एक्स एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव आएगा।
तो एरिया हमें केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना होता है, संख्यात्मक मान लिखना होता है। तो जो पोर्शन नीचे आता है उसमें हम पहले से माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, या आप मार लगा के लिखते हैं। मार लगा के लिखिए या माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन ध्यान देंगे उसी में माइनस का मल्टीप्लाई करिएगा जो एरिया नीचे आएगा। अगर आपने नहीं किया तो देखिएगा लास्ट में निगेटिव आ जाएगा। तो चलिए माइनस ये हो जाएगा, इंटीग्रेट किया जाए 3x² अपान 2 प्लस 2x और -1 से लेके -2/3 तक। अब प्लस ये देखिए 3x² बाई 2 और प्लस 2x, ये -2/3 से लेकर के 1 तक। तो चलिए रखा जाए, 3/2 पहले से है, हमें 2/3 रखना है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4/9 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू यहाँ पे माइनस रखेंगे तो -2/3 हो जाएगा। ये तो हमारा अपर लिमिट रखने पर हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो 3/2, अब -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, अब प्लस 2 इंटू -1। ये हमारा अपर लिमिट हो गया, और ये क्या चीज़ हो गया, लोअर लिमिट हो गया। अपर लिमिट के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ -2/3 हमने सब्स्टिट्यूट किया है, लोअर लिमिट के लिए 1 किया है। अब ये देखिए, अब इसको रखा जाए, जब 1 रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा अपर लिमिट, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और यहाँ -2/3 रखेंगे आप तो 4/9 हो जाएगा। और हमारा जब -2/3 रखेंगे प्लस 2 इंटू -2/3, ये हो गया अपर लिमिट हो गया, इसमें से लोअर लिमिट घटा दिया। तो अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा है 4/3 हो जाएगा ये, और ये देखिए कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे देखिए 3/2 और +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 + 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो ये -2/3 हो जाएगा, और यहाँ -4/3 ये हो जाएगा +4/3 हो जाएगा। इसको माइनस कर देगा। अब इसमें देखिएगा ये माइनस ये हो जाएगा हमारा -2/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और ये 6 में से माइनस हो जाएगा हमारा 4/3 हो जाएगा, और प्लस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमने एलसीएम ले लिया, 3 एलसीएम ले लिया, तो ये 2 3 जा 3 3 जा 9 हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा हमारा 6 2 जा 12 हो जाएगा, -4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2/3 + 4/3, 2/3 + 4/3, अब प्लस ये हो जाएगा हमारा, ये चीज़ हो जाएगी 12 8 20 20, और 9 29 में से 4 घटेगा तो 25/6 हो जाएगा। ये एरिया हमारी यहाँ पे पॉजिटिव आ रही, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, निगेटिव आनी चाहिए। तो ये चीज़ हमारी एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर से, हमारा यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा -4/3 माइनस, यहाँ देखिए 3/2, हमने यहाँ 2/3 लिख दिया, एक्चुअली ये 3/2 हो जाएगा, यहाँ से थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई, 3/2 हो जाएगा। तो अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा हमारा -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा हमारा, तो अब यहाँ पे हो जाएगा -2/3 ना, तो
तो -2/3 +1/2। तो इसका यहाँ पे निकाल दें हम एलसीएम लेकर के, माइनस इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, हाई हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ से आ गया 25/6। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये चीज़ हमारा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 3 2 जा, यहाँ पे ये निगेटिव है, तो ये 1/6 प्लस 25/6 मिल करके हो जाएगा 26/6। तो 13 हो जाएगा 3। तो ये एरिया निकल के आ गई, जो इस स्ट्रेट लाइन का ये सरल रेखा x अक्ष और x = -1 से लेकर के x = 1 तक। तो अब इस क्वेश्चन के बाद पैराबोला पे चलते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए, y² = 4ax x एक्सिस एंड x = 4 to x = 9। तो इसका हम ग्राफ पहले आपको समझाएं। ये हमारा पैराबोला हो गया, y² = 4ax। अब x = 4 कैसी लाइन होगी? x = 4 पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी। ये x = 4 हो गया और यह x = 9 हो गया। अब देखिए, जो इस पैराबोला x एक्सिस x = 4 to x = 9, तो ये एरिया निकल के आ रही है। देखिए, जो इन चारों के बीच में है, किसके किसके बीच में है? पैराबोला x एक्सिस x = 4 to x = 9, परवलय x अक्ष x = 4 से x = 9 तक। तो ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अब एरिया निकाल लिया जा। एरिया के लिए क्या हो जाएगा हमारा? केवल ऊपर की एरिया निकालनी है, तो लिमिट हो जाएगी 4 से लेकर के 9 तक y dx। तो ये हो जाएगा हमारा 4 से 9 तक y की वैल्यू हो जाएगी 4a√x। तो ये 2√a तो बाहर हो जाएगा, 4 से लेके 9 तक √x dx। अब 2√a इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यह x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन हो जाता है 2/3 x की पावर 3/2, 4 से लेके 9 तक। इसमें करेंगे क्या? एक जोड़ेंगे तो 3/2 उतने से डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो ये बाहर निकाल दें, 4/3√a हो जाएगा। अब चलिए रखा जा, ये हो जाएगा 9 की पावर 3/2 - 4 की पावर 3/2। अब 4/3 इंटू √a, 9 की पावर 3/2, पहले 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 होगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा हमारा 4/3 कड़ी में a, यहाँ से 27 में से 8 निकलेगा 19 हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कर दिया, 4 9 36, 4 1 में 4 3 76/3√a। ये एरिया निकल के आई, जो इस पैराबोला x एक्सिस और x = 4 to x = 9, परवलय x अक्ष और x = 4 से x = 9 के बीच में है। तो ये पहली वीडियो हमारी है, ये बोर्ड स्टैंडर्ड की है, CBSE बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस पे 3-4 वीडियो आएंगी, इसके बाद कंपटीशन बेस्ड वीडियो होंगी। थैंक यू।